गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली। रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गजमुखधारी हर्ष का दाता, यही विधि है यही विधाता। शरणागत का सदा सहायक, इनका मनन बड़ा फलदायक। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज सुख संपत्ति पुत्र देने वाले विनायक चतुर्दशी का व्रत है। यह व्रत भगवान श्री गणेश को अति प्रिय व्रत होता है और आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे गणेश जी भगवान श्री कृष्ण और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है। समस्त देवता उसे प्रसन्न हो जाते हैं और इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूनी गोद भर जाती है, संतान पर आने वाले संकट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सारे विघ्न सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की पहली कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनकी एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी भी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता वश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। तो बाल द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 11 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फल, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन और अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो भगवान गणेश की जय। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव की प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान करना प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतली में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। देवी माँ स्नान कर जब भगवान शिव अंदर आने लगे तो बालक स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव की लाख कोशिश के बाद भी श्री गणेश उनको अंदर नहीं जाने दिए। गणेश के द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा। बालक गणेश का सर धड़ से अलग करके वह घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह भगवान शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ की देवता माने जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी, उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बहू अभागिन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ उससे थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्रह्माणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं पुत्री तुम्हारी निर्धनता जल्दी ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे पुष्प लाकर उसकी मालाएं गूंथ कर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होती है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई तो पुत्र ने कहा, माँ यह तो अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज़ जंगल से फूल लाकर उसकी मालाएं बनाकर बेचने लगे, साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इसी प्रकार से
कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्रह्माणी का पुत्र बड़ा हो जाता है, युवावस्था हो जाती है तो वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने सारे मन की बात कही तो भाभी ने अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो ब्रह्माणी माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी तो राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा तो स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने जाने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रुष्ट हो गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपने सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात को सुनकर तब सास बोली, मेरी करनी मेरी मैंने भोग ली बेटा। तो बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सभी को देना। इस विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। जय शिव शंकर, जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान गणेश। विनायक चतुर्थी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कोर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकार ने उसे बुलवाया, भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकार ने मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठ जी को सेठानी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए? तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले साहूकारनी जी को बुलाकर यहाँ बुलाओ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगी तो ही मैं चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूँगा। साहूकार
नहीं को लेके आए और उससे माफ़ी भी मंगवाई और सवा शेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा का पाठ। जय गणपति सदा गुण सदन कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजालाल। जय जय गणपति गणराजू मह मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचिसंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्त उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठुर त्रिशूला, मोदक भोग सुगंधित फुलमती। तन साजी चरण पादुका, मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सानन भ्राता, गौरी लालन वेश्य विख्यात रेती। सेद तव चव सुधारी, मोहक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरजा कुमारी, पुत्र हेतु तब कीनी भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विजा रूप। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न होवे तुम वर दीना, मात पुत्र हित जो तप कीना। मिल ही पुत्र तुम्ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधान, पूजित प्रथम रूप भगवान। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालन परलालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल का गावही, नावती सूरन सुमन व्रस वही। शंभु उमा बहुदान लुटावाही, सुर मुनि जत जुत सुत देखन आव। लखी अति आनंदा, मंगल साजा देखन भी आए। शनि राज निज अवगुणा, गुण शनि मन माहे। बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोरन सनी तू ही भायो, कहत लगे सन मन सक उचायो। का कर हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उम और भय संसो। बालक देखन के कद तेहि सनी द्रग, कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हवि धरनी, सो सुख दसो गयो नहीं वरनी। हाहाकार मच कैलाश सन की, होल की सुत को नासा तुरत। गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधारो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पण शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्ही, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदीक्षा नालीहा। चले संडानन भई भुलाई, रच बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन, हे तिनके साथ प्रदक्षिणा की है। धन गणेश कही शिव ही हर्ष नवते। सुरन सुमन बहु बरसी तुम्हारी, महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सके न गाई, मतिहीन मलिन दुखहारी। करूं कौन विधि विनय तुम्हारी, भजते राम सुंदर प्रभु दासा। जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजिए। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे, यह ध्यान नित नव मंगल। ग्रह बसी लही जगत समान, सह अपने सहस्त्र दस ऋषि। पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा, भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। अब सुनिए भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एवा अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आप सभी का विनायक चतुर्थी का व्रत सफल हो और भगवान श्री गणेश जी आप और आपके सभी परिवार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और गणेश भगवान का जयकारा ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर अवश्य करें, ताकि अगर वो इस कथा को श्रवण करते हैं तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा और भोलेनाथ और गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की।